गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अकाउंट से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। टुडे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही डिस्कस करेंगे जो हमने कल किया था, कल की वीडियो में किया था। जैसे एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स sharing profit and loss to 1 ratio. On the 1st April 2018, the capital of the partner X 2 lakh and Y 150 lakh. The profit and loss of the firm net profit, हमें net profit given दिया हुआ है। net profit कितना है 75,000 का for the year ending 31 मार्च 2019। सबसे पहले क्या है, एक्स एंड वाई पार्टनर है, उनकी रेशो है 2:1 की रेशो है एंड उन लोगों की कैपिटल एक्स की है 2 लाख की एंड वाई की 150,000 की एंड प्रॉफिट दिया हुआ है हमें नेट प्रॉफिट फर्म का 75,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है एक्स की 500 एंड वाई की 400 एंड वाई की सैलरी दी हुई है 2,000 पर मंथ। क्लियर। इस सम को करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहती हूँ। किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सम को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये पॉइंट रिमेंबर होने चाहिए। जैसे अमाउंट शुड बी फॉर द होल ईयर, कोई भी अमाउंट हो वो हमने होल ईयर की लेनी है। होल ईयर मीन्स पूरे साल की लेनी है। फॉर एग्जांपल हमें सैलरी 2,000 पर मंथ दी हुई है, बट हमने क्या लेनी है, पूरे साल की लेनी है। 2,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके 24,000 मीन्स हमने जो भी चीज़ लेनी है, जो भी सैलरी कमीशन वगैरह जो भी होता है वो हमने पर मंथ का नहीं लेना है, पूरे साल का लेना है। क्लियर। सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट मीन्स जो भी हमें नेट प्रॉफिट फर्म का गिवन दिया होता है वो हमने बिफोर लेना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि बिफोर है या आफ्टर है तो हमने ऐसे ही ले लेना है। अगर हमें बताया गया है कि वो बिफोर है तो भी बिफोर ही लेना है, बट अगर हमें आफ्टर प्रॉफिट दे दिया है तो जो चीज़ हमने आफ्टर दी हुई है वो उसमें प्लस कर देनी है। फॉर एग्जांपल वो हमें दे दें प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 30,000 आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी। उन लोगों ने कह दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 30,000 का आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी को डिडक्ट करने के बाद का दिया है। मीन्स अब हम लोगों ने सैलरी पहले पे कर दी, जो भी चीज़ हम पहले पे कर देते हैं अब वो हम इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि हमने सैलरी प्लस पहले पे कर दी। जैसे कि मैंने बताया है कि प्रॉफिट हमने बिफोर लेना है। जैसे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 40,000 का आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, मतलब सैलरी डिडक्ट करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना आया है 40,000 का। जो चीज़ डिडक्ट करके आया है वो हमने क्या कर देनी है, उसमें प्लस कर देनी है क्योंकि सैलरी उन्होंने पहले पे कर दी, हमने बैक ले लेनी है वो सैलरी जो हमने, मतलब उन लोगों ने क्या किया है सैलरी पे कर दी पहले, बट हमने क्या करना है सैलरी को वापस ले लेना है। जितनी भी सैलरी है फॉर एग्जांपल 4,000 की है सैलरी तो हम इसमें प्रॉफिट में 4,000 प्लस करके 44,000 ये हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। मतलब वो चीज़ हमने प्लस करनी है जो आफ्टर दी हुई है। मीन्स हम पहले पे कर देते हैं, जो भी एक्सपेंस हमने पहले पे कर दिया वो हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट में प्लस कर देना है, दोबारा उसे बैक ले लेना है। ओके जी हम इलास्ट्रेशन कर रहे थे। हमें क्या था, एक्स एंड वाई था, 2:1 की रेशो थी एंड हमें कैपिटल दी हुई है 2 लाख की एंड 150 लाख की एंड नेट प्रॉफिट है 75,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 500 एंड वाई का 400 एंड सैलरी 2,000 पर मंथ है। अब ये पर मंथ है, इसे हमने क्या करना है पूरे साल की बनानी है, मतलब 2,000 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मैंने आपको परफॉर्मा पहले बता दिया था क्या करना है इसमें। अब हम इसमें मतलब हमें जहाँ क्या है पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है क्योंकि इन लोगों ने कुछ नहीं बताया हुई है या नहीं हुई है। अगर तो लिखा हुआ है कि नो पार्टनरशिप डीड तो हम ये मानकर चलेंगे कि पार्टनरशिप डीड नहीं हुई, लेकिन जब कुछ भी नहीं बताया इट मीन्स इन लोगों में पार्टनरशिप डीड हुई है। क्लियर। पार्टनरशिप डीड हुई होगी तो इसलिए इन लोगों ने कुछ नहीं मेंशन किया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का एंड वाई का। एक्स की कैपिटल 2 लाख की है, 2 लाख पर 6% हम इंटरेस्ट पे कर देंगे। 2 लाख 6% लगा कर आ गया 12,000 एंड वाई की कैपिटल है 150
150 पर 6% लगाया 9000। एक्स का हमने इंटरेस्ट पा दिया, वाई का इंटरेस्ट पा दिया। देन हमने सैलरी पानी है। सैलरी कितनी है? वाई की है 2000 पर मंथ है। 2000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है 24,000। क्लियर। देन और कौन सा खर्चा है? ये सारे खर्चे हैं फॉर्म के। हम किसका फॉर्म का P&L अकाउंट बना रहे हैं। देन ये फॉर्म के खर्चे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एंड सैलरी भी। और हमें कैपिटल दी थी, कैपिटल नहीं पानी है, इनका इसका इंटरेस्ट पाना था। एंड हमें नेट प्रॉफिट दिया है, वो किस साइड पे आता है? क्योंकि वो हमारी इनकम है, क्रेडिट साइड पे आता है। एंड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें गिवन दिया हुआ है 500 एंड 400। क्लियर। देन हमने सम सॉल्व कर लिया। अब हमने आंसर 70,000 प्लस 5 प्लस 4 75,900। इससे लेस कर देना है 12,000 लेस 9,000 लेस 24,000। 30,900 हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। इसे हमने एक्स एंड वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कौन सी रेशो में? 2:1 रेशो में। 2:1 इस रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में। क्योंकि जहाँ पार्टनरशिप डीड हुई है हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया। जब लिखा हुआ कि पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो हमने प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करना है। अब हम 2:1 रेशो में 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। क्लियर। 2/3 1/3 इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट इस रेशो में कर देंगे मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 3। देन हमने इस तरह P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है।